अरे आइए आइए, आपका ही तो इंतज़ार था। स्वागत है आपका वंडरफुल गैजेट्स की दुनिया में, जहां हम हर रोज़ हैरान कर देने वाले गैजेट्स देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ गैजेट्स ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि गैजेट्स के साथ साथ उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने अपने दिमाग से ऐसे आइडियाज़ निकाले जो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किए। और देख लो, आज वो लोग करोड़पति बने घूम रहे हैं। तू भी तो कर सकता था, तूने भी कहाँ किया। चुप कर रॉकेट। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का सफ़र। नंबर 10 पर है डॉगल्स। रॉनी लूलो नाम की एक लड़की के पास कुत्ता था। जनरली वो शाम को फ्रिस्बी खेला करते थे, लेकिन एक दिन दोनों फ्रीबी खेल रहे थे तो कुत्ते ने फ्रीबी नहीं पकड़ा। रॉनी को लगा कि उसके कुत्ते के आँखों पर सूरज की धूप पड़ने की वजह से वह बराबर कैच नहीं कर पाया। बस फिर उसके लिए उसने गॉगल्स बनाए। डॉग प्लस गॉगल्स यानी कि डॉगल्स, सीधे शब्दों में कुत्ते का चश्मा। CNBC के मुताबिक 2016 में ही डॉगल्स कंपनी ने $3 मिलियन का सेल कर लिया था। डॉगल्स आप अपने कुत्ते को आराम से पहना सकते हैं। इससे उसकी आंखें भी सेफ रहेगी और आपको भी याद आता रहेगा कि आप भी ऐसा आइडिया बना सकते थे। वैसे लेना चाहो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चाहो तो देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले गैजेट की। अगला गैजेट है, नहीं इसे गैजेट नहीं कह सकते। आप सोच लो इसे क्या कहना है। हम में से काफ़ी लोगों के पास पेट होते हैं। पालतू जानवर आप अपने हिसाब से लेते हैं। जनरली कुछ लोग रखते हैं कुत्ता, बिल्ली या हाथी या बंदर या घोड़ा, कुछ लोग शेर या चीता या बाघ भी रखते हैं। लेकिन ये नया बंदा है, इसने पत्थर को पालतू बनाया। अरे क्या बोल रहा है। हाँ, पत्थर। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्थर को पालतू बनाया हुआ है और उसको किसी पालतू जानवर की तरह ही संभाल के रखते हैं। ये आता है बॉक्स में जिसमें लगे होते हैं छेद, ताकि पत्थर को हवा मिल सके और वो सांस ले सके। और ये आविष्कार किया है गैरी डेहल ने। गैरी डेहल की पेटरॉक कंपनी से लाखों लोगों ने अब तक पेटरॉक खरीदे हैं और कई लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं। अब तक इस कंपनी ने $4 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। देखा, लोग पत्थर बेच के भी करोड़पति बन रहे हैं और तू रॉकेट घर पे बैठ के मेरा सर खा रहा है। अरे शर्म करो। नंबर 8 पर है इल्यूमी बाउल। दोस्तों, हम हर दिन लू करने के लिए बाथरूम में तो जाते ही हैं, लेकिन ये दो बंदों ने वहाँ पे कुछ देखा। क्या टट्टी? नहीं रे, अंधेरा। इनका आइडिया काफ़ी सिंपल था। बाथरूम के टॉयलेट में क्यों ना मज़ेदार लाइटनिंग लगाई जाए। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर बनाया एक छोटा LED इल्यूमी बाउल। ये ऑटोमेटिक मोशन एक्टिवेटेड टॉयलेट लाइट है। इसे आप क्लिप की तरह अपने टॉयलेट पे आसानी से अटका सकते हैं। फिर आप जब भी टॉयलेट का यूज़ करेंगे, ये कलरफुल लाइट्स लग जाएगी। इन दोनों ने इस LED लाइट को शार्क टैंक में प्रेजेंट किया। अब जिन लोगों को नहीं पता शार्क टैंक क्या है, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स आते हैं और वो नए स्टार्टअप के आइडिया सुनते हैं। उनको अगर आइडिया पसंद आया तो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और नहीं पसंद आया तो कहते हैं पहली फुर्सत में निकल। तो जब इन्होंने शार्क टैंक में ये आइडिया प्रेजेंट किया, वहाँ बैठे केविन और लेरी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2017 में ही इनकी कंपनी की कीमत $14 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी। अब तो और भी बढ़ गई होगी। अगर आप इस गैजेट को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगला गैजेट वो है जिसको आप सबने देखा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस गैजेट को ना जानते हो। ये है फिजेट स्पिनर। दो 17 साल की कॉले लड़के, एलन मैमन और कूपर वीस, इन्होंने मिलकर 2016 में बनाया था फिजेट स्पिनर। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2017 में ही इस कंपनी ने $2.6 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था। 2018 में ये कंपनी ने लगभग 19 मिलियन से भी ज़्यादा फिजेट स्पिनर बेच चुके थे। अब अगर आप हल्का सा कैलकुलेशन करें, $1 का एक फिजेट स्पिनर भी पकड़ ले तो भी 19 मिलियन का आंकड़ा इन्होंने तभी छू लिया है। आपने भी कई लोगों को इसके साथ खेलते हुए या नाचते हुए तो देखा ही होगा। नंबर 6 पर है ड्रॉप स्टॉप।
अब एक बार दो दोस्त मार्क न्यूबर्गर और जेफरी साइमन गाने सुनते हुए कहीं जा रहे थे। मार्क गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल यूज़ कर रहा था और गलती से उसका मोबाइल फिसलकर नीचे गिर गया। तो मार्क नीचे झुक गया मोबाइल ढूंढने के लिए। उसका स्टीयरिंग से कंट्रोल हटा और बस नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट होते होते बच गया। उसे लगा ऐसा तो कितने लोगों के साथ हुआ होगा और ना जाने कितने लोगों का इसी वजह से एक्सीडेंट भी हुआ होगा। तो बस उसके दिमाग में आइडिया आ गया। इन दोनों ने मिलकर ड्रॉप स्टॉप बनाया। अब आप पूछेंगे ये क्या है? अजी, आपके सीट्स के बीच में जो जगह बच जाती है ना, वहीं पर काफ़ी सामान गिर जाता है। तो बस आप ड्रॉप स्टॉप वहाँ पर लगा दीजिए और आपका जो भी सामान होगा अब वो नीचे नहीं बल्कि इसके ऊपर गिरेगा। अब तो आप पक्का बोलेंगे कि ये आइडिया मैंने भी सोचा था कि काश कुछ ऐसा होता जिससे चीज़ें नीचे नहीं गिरती, है ना? सोचा था ना? आपका क्या, मैंने खुद सोचा था। लेकिन देखो, हम सोचते रह गए और अगला बंदा आके करोड़ों छाप के निकल भी गया। वैसे इस कंपनी ने अब तक $24 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। चलो अगला गैजेट देखते हैं। अगला नंबर है रीडर रेस्ट का। जब हम गॉगल्स पहनते हैं तो इस्तेमाल होने के बाद उसे या तो अपने शर्ट की पॉकेट में या जर्सी में या पैंट में अटका के रख देते हैं। लेकिन जब हम कुछ उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो गॉगल्स नीचे गिर जाते हैं और फिर काफ़ी बार या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर टूट भी जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा किस्सा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। ऐसा ही किस्सा हुआ रिक हॉपर के साथ। तो रिक ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे गॉगल्स गिरे ही नहीं। तब बना रीडर रेस्ट। ये एक मैग्नेटिक केस है जिसके आगे और पीछे मैग्नेट लगे हुए हैं। इसके आगे की पिन को शर्ट के ऊपर से पीछे आप मैग्नेट से चिपका दीजिए और बस चश्मे को इसके ऊपर अटका दीजिए। चश्मा इसके ऊपर आराम से अटक के रहेगा और नीचे गिरेगा भी नहीं। वैसे ये शर्ट और गॉगल्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, एक नया लुक मिल जाता है। ये पेन सब कई कलर्स में भी अवेलेबल है। अब तक रीडर रेस्ट कंपनी ने $40 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है। मुझे पक्का यकीन है ऐसे कई आइडियाज़ आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें यूं ही वेस्ट जाने दिया। ख़त्म नहीं हुआ है, अगला गैजेट देखते हैं। यार, इसे मैं गैजेट तो नहीं बोलूँगा, ये है बिली बॉब टीथ। अब जुबा केसरी वाले दांत भी बाज़ार में बिकने लगे हैं। जी हाँ, कटे फीते, टूटे टेढ़े मेढ़े दांत। अमेरिका के जॉन वाइट नाम के शख्स ने एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाया जो आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। बेटे, मैं तो कहता हूँ आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस मनुष्य ने बनाए टूटे हुए नकली दांत और उन्हें बेचना शुरू किया। वहाँ के कई त्योहार जैसे हैलोवीन और बाकी मस्ती भरे प्रोग्राम्स में इनका इतना क्रेज फैला कि लोग नकली टूटे हुए दांत लगाकर घूमने लगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। यहाँ लोग दांतों को सीधा करने के लिए 2-2 साल तक दांत में क्लिप लगा के रहते हैं और ये बंदा टूटे हुए दांत बेच रहा है। अब तक इस कंपनी ने $50 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। मतलब आप सोच सकते हो, ओह माय गॉड, एक बंदा लोगों के दांत को खराब दिखा के करोड़पति बन गया। यार, इससे पहले मैं कुछ खराब करूं, अगला गैजेट देखते हैं। अगला गैजेट है स्नगीज। नहीं समझे? रुको बताता हूँ। एक बार स्कॉट बॉयलन नाम का व्यक्ति काफ़ी दिनों बाद अपने घर पर लौटा तो उसकी दादी ने उसके लिए एक ब्लैंकेट बनाया जिसमें वो हाथ डाल सके। आगे क्या, बस इतना ही आइडिया है। हम जब सोते हैं तो चद्दर यहाँ वहाँ गिर जाती है और वो हमारे शरीर पर नहीं टिकती। तो आप इस ब्लैंकेट को ओढ़ लीजिए और शर्ट की तरह बाजुओं में हाथ डाल के सो जाइए। आप रात भर कवर्ड रहेंगे। इस आइडिया को लोगों ने इतना पसंद किया कि लॉन्च होते ही पहले 3 महीनों में स्नगीज ने $40 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था और अब तो स्कॉट बॉयलन की नेट वर्थ ही $200 मिलियन से ज़्यादा की है। जी हाँ, सही सुना आपने, $200 मिलियन। अगला गैजेट ऐसा है कि क्या बताऊँ कैसा है। हम सभी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो बर्तन ज़रूर धोए होंगे और जिन्होंने नहीं धोए हैं रुक जाओ, शादी होने दो, फिर आपसे धुलवाए जाएंगे बर्तन।
तो बर्तन धोने का डिश वॉशर जनरली आपने गोल या चौकर आकार में देखा होगा, लेकिन ये है स्क्रब डैडी। सेम आपका ही डिश वॉशर है, लेकिन स्माइली फेस के आकार में, और इसकी खूबी ये है कि गर्म पानी में नरम और ठंडे पानी में कड़क हो जाता है। एरन क्रॉस ने बस चौकोर और गोल डिश वॉशर को स्माइली फेस में बदल दिया और ये बिजनेस आइडिया तगड़ा खेल गया। 2017 में स्क्रब डैडी ने $100 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था और 2019 में $209 मिलियन से ज़्यादा पैसे छाप लिए थे। मतलब समझ रहे हो आप, अगले बंदे ने डिश वॉशर का थोबड़ा बदल कर करोड़ों छाप लिए भाई साहब। अगला प्रोडक्ट है पिलो पेट। अब हम बचपन में या फिर कई लोगों को बड़े होने के बाद भी अपने टेडी बेयर के साथ सोना पसंद है। इन लोगों को सोते समय सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक सर के नीचे तकिया और दूसरा साथ में सोने के लिए कोई टेडी या फिर कुछ भी पैंडा जैसी चीज़। बस इन दोनों को जोड़ दो तो बन गया नया आइडिया। जेनिफर टेल्फर ने इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाया पिलो पेट, यानी कि अगर आप पिलो पेट को ले लो तो ये आपके सर के नीचे तकिया भी बन जाएगा, साथ ही साइड में आपका मनपसंद टेडी भी होगा। 2008 में इस कंपनी ने लगभग $3 मिलियन का बिजनेस किया था। 2011 तक इस कंपनी ने $300 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर लिया और अब तो 2020 चल रहा है, तो सोच लो कितना आंकड़ा क्रॉस किया होगा। ऐसे आइडियाज़ देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वे इतना सही दिमाग कैसे लगाते हैं यार। ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि इनका मजाक उड़ाया जाए या इनके आइडियाज़ को कुछ बुरा या भला कहा जाए, बल्कि मैं इन सभी आइडियाज़ को पसंद करता हूँ। मकसद बस इतना है कि आप ये बात जान लो, आपके पास भी आइडियाज़ है, आपके आइडियाज़ भी इसी तरह आपको करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल कभी इसके बारे में उतना सोचते नहीं हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कोई आइडियाज़ है तो उसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, यूँ ही वेस्ट मत जाने दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा आएगा और उसी आइडियाज़ को लेकर अमीर बन जाएगा और फिर वापस आप सोचते रहेंगे कि यार ये आइडिया तो मुझे भी आया था। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे, बस इतना ही ना, लेकिन कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आपने इसको ट्राई नहीं किया। रॉकेट, बाकी का तू बोल दे। तो बस फिर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारा रिश्ता बना रहे, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनके भी आइडियाज़ वेस्ट ना जाए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।